मदीना की खामोश रात थी। चांदनी गलियों पर फैली हुई थी। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, मगर एक शख्सियत थी जो सोने के बजाय गलियों में पहरा दे रही थी। वो थे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु। उनका दिल चैन से नहीं बैठता था। वो खुद रातों को निकलते ताकि देख सकें कि कहीं कोई भूखा तो नहीं, कहीं किसी पर जुल्म तो नहीं हो रहा। इसी तरह एक रात जब वो मदीने की एक गली से गुजर रहे थे तो दूर एक खेमे की तरफ से बच्चों के रोने की आवाज आई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रुक गए। दिल बेचैन हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उस खेमे के करीब पहुंचे। अंदर एक माँ हांडी चूल्हे पर रखे बैठी थी और बच्चे भूख से रो रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ए अल्लाह की बंदी, बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने ठके हुए लहजे में जवाब दिया, ये भूखे हैं और मैं हांडी में पानी उबाल रही हूं ताकि ये समझें कि खाना पक रहा है, शायद इसी इंतजार में सो जाएं। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के कदम लड़खड़ा गए। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं? औरत बोली, नहीं, और कयामत के दिन में अल्लाह से शिकायत करूंगी कि उमर हमारे हाल से बेखबर था। ये जुमला तीर की तरह दिल में लगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उन्होंने अपनी पहचान जाहिर न की। वो फौरन बैतुल माल की तरफ दौड़े। आटे की बोरी, घी और कुछ खजूरें खुद अपने कंधे पर उठा लाए। साथी ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, ये बोझ मुझे दे दीजिए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या कयामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठाओगे? फिर वो खुद खेमे तक पहुंचे, खुद चूल्हा जलाया, खुद खाना पकाया, यहां तक कि धुआं उनकी दाढ़ी में भर गया। बच्चे खाना खाकर हंसने लगे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु दूर बैठकर उन्हें मुस्कुराता देखते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल को सुकून मिल गया था। इस रात मदीने का खलीफा सोया नहीं, मगर कई भूखे बच्चे सुकून से सो गए।